दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द किंग ऑफ पेंटिंग्स फिल्म की। एक ऐसी कहानी जहां एक आम पेंटर की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे मिलती है एक जादुई पेंसिल। जी हां, ऐसी पेंसिल जिसकी ड्राइंग सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहती बल्कि हकीकत बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जापान के एक लड़के क्वान से। क्वान सड़कों पर बैठकर पेंटिंग्स बनाया करता है। उसी वक्त वह एक खूबसूरत लड़की का स्केच बना रहा होता है। तभी वहां आता है दूसरा पेंटर, लिची। अब लिची कोई छोटा मोटा पेंटर नहीं बल्कि देश का सबसे मशहूर और अमीर आर्टिस्ट है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मार्श भी होती है, जो दरअसल कभी क्वान की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। लेकिन अब उसने लिची से शादी कर ली क्योंकि उसके पास दौलत और शोहरत दोनों थीं। सबसे बड़ी चोट यह थी कि लिची क्वान की पेंटिंग्स खरीदकर उन्हें अपने नाम से आर्ट गैलरी में बेचता था। और मजे की बात, क्वान को मिलता था सिर्फ 5%, जबकि बाकी का सारा पैसा लिची की जेब में जाता था। एक दिन क्वान की पुरानी कार खराब हो जाती है। उसके पास इतने पैसे तक नहीं होते कि वो उसे रिपेयर करवा सके। मायूस होकर वो लौट आता है अपनी छोटी सी आर्टिस्ट कॉलोनी में, जहां उसका मकान मालिक पहले से ही किराए के लिए तंग करता रहता था। इस बार तो उसने हद ही कर दी, कहा कि अगले महीने का किराया भी कल चाहिए। क्वान का गुस्सा उबल पड़ा। उसे लगा जैसे वो उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन बेचारा मजबूर था। अब कहानी हमें ले जाती है शहर की एक आर्ट गैलरी में। क्वान चाहता था कि उसकी पेंटिंग्स भी वहां की आर्ट एग्जीबिशन में लगें। इसके लिए उसने अपनी सारी बचत तक खर्च कर दी, लेकिन गैलरी मालिक ने ठुकरा दिया। उल्टा ताने मारते हुए बोला, कोई नहीं क्वान, तेरी पेंटिंग्स का भी एक फैन है। और वो फैन था शियाओ। शियाओ एक मासूम लड़की जिसकी आंखें बहुत कमजोर थीं। वो एक हेयर सैलून में काम करती थी, लेकिन ठीक से देख ना पाने की वजह से बार बार ग्राहकों की डांट खाती। क्वान उसका हाल देखता तो उसे भी दर्द होता। वो खुद को एक जीनियस पेंटर मानता था, लेकिन अफसोस, उसकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता। वहीं दूसरी तरफ लीची की नकली शोहरत सब कुछ बेच देती थी। एक दिन क्वान शियाओ के सैलून पहुंचता है। वहां देखता है कि शियाओ ग्राहकों के बाल बिगाड़ रही है। लोग उस पर चिल्ला रहे थे। क्वान से रहा नहीं गया, वो बीच में कूद पड़ा। उसने शियाओ की मदद करनी चाहिए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ग्राहकों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। रात में जब वो घर लौटा, उसका पूरा शरीर चोटों और खून से भरा था, मगर फिर भी उसने शियाओ को एक तोहफा दिया, एक नई जोड़ी जूते। शियाओ बेहद खुश हो गई। उसे लगा कोई है जो उसकी परवाह करता है। दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। इसी दौरान क्वान का दोस्त मंग भी उनके साथ रहता था। धीरे धीरे शियाओ और क्वान का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि शियाओ ने अपना पुराना घर छोड़ दिया ताकि वो क्वान और मंग के साथ रह सके। एक रात क्वान और मंग छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। थोड़ी देर में मंग सो गया, लेकिन क्वान तारों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ी। आसमान में एक चमकता हुआ स्पेसशिप उड़ रहा था। क्वान ने झट से आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया, और तभी वो स्पेसशिप रुक गया। तभी 3 रहस्यमयी एलियंस का जहाज एक चित्रकार के घर की छत पर उतरता है। किवान, जो पास में ही छिपा बैठा था, हड़बड़ा जाता है। वह धीरे धीरे मोबाइल निकालता है और चुपके से उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन एलियंस को उसका एहसास हो जाता है। पल भर में वे अपने जहाज में लौटते हैं और आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। लेकिन उनके जाते जाते एक अजीब सी चमकती हुई चीज जमीन पर गिर जाती है। किवान दौड़कर उसे उठा लेता है, किसी को दिखे उससे पहले। अगली सुबह किवान अपने दोस्त मंग को पूरी घटना बताता है, लेकिन मंग उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि जो किवान बता रहा था वही चीज उसकी दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग में भी बनी हुई थी। किवान हैरान रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। मंग उसकी टेंशन कम करने के लिए वह तस्वीर दीवार से हटा देता है। किवान अपने काम पर निकलता है। वह सड़क पर बैठकर स्केच बनाता है। उसी समय वह कागज पर लाइन टेस्ट करता है, और अचानक उसकी बनाई हुई ड्राइंग सचमुच पत्थर में बदल जाती है। किवान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह फिर से कोशिश करता है। इस बार एक सेब बनाता है, और सच में सेब उसकी हथेली पर आ जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह चीज साधारण नहीं बल्कि जादुई है। वह घर लौटकर मां को सब बताता है। सबूत देने के लिए किवान कागज पर एक सोने की बार बनाता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। गुस्से में वह पन्ना खिड़की से फेंक देता है, और तभी वह पन्ना हवा में चमक उठता है और सचमुच की सोने की बार में बदलकर मकान मालिक के सिर पर गिरता है। उसी वक्त मकान मालिक और किवान लड़ रहे थे, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हाथ में असली सोना है तो उसकी सारी नाराजगी गायब हो गई। चोट के बदले उसने वह सोने की बार ले ली। अब किवान को समझ आ जाता है कि यह मशीन उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह और बार बनाता है और वे हकीकत में बदल जाती हैं। खुश होकर वह सोचता है,
अब इस गंदे फ्लैट से निकलकर एक नया घर बनाया जाए। वह कागज पर एक शानदार महलनुमा घर बना देता है और चमत्कार, वह घर सचमुच सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। शहर के लोग डरकर पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस घर की तलाशी लेती है। किवान दूर खड़ा कांप रहा होता है कि कहीं पकड़ न लिया जाए। तभी उसे एहसास होता है, उसकी पेन का रबर मिटाने पर तस्वीर गायब हो जाती है। वह तुरंत घर मिटा देता है और घर पल भर में गायब हो जाता है। अब किवान और मंग तय करते हैं, घर नहीं बल्कि पैसे बनाएंगे। वह कागज पर 20 मिलियन लिखता है और अचानक वही नंबर असली दुनिया में सामने आ जाता है। फिर वह असली पैसों की गड्डी बनाने लगता है। देखते ही देखते उनका घर नोटों से भर जाता है। किवान अब अपनी जिंदगी बदल देता है। कपड़े, लुक्स, कारें, सब नया। और अगले दिन नया घर देखने निकलता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है लीची से, जो खुद नया घर खरीदने आया था। लीची उसका मजाक उड़ाता है, तेरे बस का नहीं है किवान, तू गरीब है। गुस्से में किवान 2 घर खरीद लेता है। लीची हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक यह नाकाम इंसान अरबपति कैसे बन गया। अगले दिन कियान ने सोचा कि अब वह अपने पैसे और शोहरत का फायदा उठाएगा। उसने एक बड़ी पार्टी रखी और सबको बुलाया। उसी वक्त शियाऊ वहां आ जाती है। कियान उसके पास जाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन शियाऊ सबको हैरान कर देती है। वो साफ कहती है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, और फिर पार्टी छोड़कर चली जाती है। कियान उसके पीछे दौड़ता है और दरवाजे पर पूछता है, आखिर क्यों? तब शियाऊ बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अब कियान एक अमीर आदमी बन चुका था, जबकि असलियत में उसने कभी कोई पेंटिंग बेची ही नहीं। कियान सच्चाई बताता है, ये सब उस जादुई पेन की वजह से है, जिससे मैं कुछ भी ड्रॉ करूं वो असलियत बन जाता है। शियाओ हैरान रह जाती है मगर यकीन नहीं करती। कियान सबूत देने के लिए उसी रात एक पेंटिंग बनाता है। वो आंखें बनाता है और देखते ही देखते असली आंखें मंग के कंधे पर उभर आती हैं। सब लोग डर जाते हैं। तभी कियान सोचता है, अगर यही पेन शियाओ की आंखें वापस ला सकता है तो। वो पूरी रात पेंटिंग करता है। सुबह होते ही शियाओ बाहर निकलने लगती है, लेकिन अचानक गायब हो जाती है और पेंटिंग से बाहर आती है। अब उसकी आंखें ठीक हो चुकी थीं। वो पहली बार शहर को देखती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। टीवी पर खबर आती है, हॉलीवुड की एक्ट्रेस की आंखें अचानक गायब हो गईं। चीन के एक बैंक से $20 मिलियन चोरी हो गए और एक कार रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेटर को शक होता है और जांच करते करते उसे पता चलता है कि कियान अचानक बहुत अमीर और मशहूर हो गया है। तो क्या इस चोरी के पीछे वही है? नीलामी के दौरान इन्वेस्टिगेटर कियान को पकड़ लेता है, लेकिन जब कियान जादुई पेन से कार बनाकर दिखाता है तो वह मान जाता है कि यहाँ कुछ अलौकिक चल रहा है। हालांकि अब कियान को डर सताने लगता है। ये पेन असल में चीजें बनाता नहीं, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। इसका मतलब वो अनजाने में चोरी कर रहा था। तभी कहानी में आता है विलेन, लीची। मार्शा के कपड़ों में लगे कैमरे से उसे सब पता चल चुका था। वो पेन चुरा लेता है और अपनी पागलपंती शुरू करता है। वो शहर के बीचों बीच एक महल खड़ा कर देता है और खुद को सम्राट घोषित करता है। फिर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की एलिस को अपने पास बुलाता है, लेकिन एलिस गुस्से में आकर उसी पेन से उसके चेहरे पर वार कर देती है। तभी पुलिस आती है। फिर एलियंस का असली स्पेसशिप भी उतरता है। हरे रंग के अजीब क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है पेन टूट चुका है। लिची जान बचाने की भीख मांगता है, मगर क्वान बीच में आकर कहता है, पेन मैंने तोड़ा था, सारी गलती मेरी है। एलियन लीडर उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ कर देता है और सारी जादुई पेंटिंग्स मिटा देता है। हर चीज अपनी असली जगह लौट जाती है, मगर शियाओ की आंखें दोबारा चली जाती हैं। वो देख नहीं पाती। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। पुलिस आती है और लिची को एलिस के किडनैप और मार्शा पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। और दोस्तों, यहीं खत्म होती है द किंग ऑफ पेंटिंग्स की जादुई और रोमांचक कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।